Good morning, friends. Today we are going to discuss question answers of chapter 5 of history, that is the uprising of 1857 1857 की क्रांति. Begin with short question answers. Question 1. What were the military causes for the revolt of 1857? 1857 की रिवोल्ट जो हुई थी उसके कई causes थे, जैसे कि political cause, religious cause, इमीडिएट कॉज, मिलिट्री कॉज एट्सेट्रा. तो इन सभी कॉजेज में से आपको क्वेश्चन में पूछा गया है मिलिट्री कॉजेज. The answer for the question is main military causes of revolt of 1857 were: first, the Indian sepoys were not satisfied with the policies of the British. ब्रिटिश की भारतीय सैनिकों के प्रति जो भी पॉलिसीज रहती थी सेना से रिलेटेड, उनसे वे सेटिस्फाइड नहीं होते थे. Their salaries were low in comparison to the British soldiers. ब्रिटिश सोल्जर्स के कंपैरिजन में उनकी सैलरीज कम होती थी. They did not get equal opportunities of promotion. सैलरी भी कम मिलती थी और उन्हें प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं दी जाती थी. जैसे कि अगर एक ही पोस्ट पर एक पोस्ट के लिए 2 पर्सन काम कर रहे हैं, तो दोनों में से जो इंडियन सिपॉय से उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाता था और जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उन्हें प्रमोशन मिल जाता था, जो इंडियन सिपॉयज़ को अच्छा नहीं लगता था. They were also resented from the regulations prohibiting the use of caste marks. जो भी कास्ट मार्क्स थे इंडियंस के, उन्हें पहनने के लिए जो प्रोहिबिशन किया गया था, उन्हें पहनने से मना किया गया था. इंडियन सिपॉयज इस बात से भी नाराज़ थे कि उन्हें कास्ट मार्क्स को पहनने की इजाज़त नहीं दी जाती थी. क्वेश्चन 2. हाउ डिड अवध गेट इन्वॉल्व इन द अपराइजिंग? इस अपराइजिंग में अवध किस तरीके से इन्वॉल्व हुआ था? आंसर: अवध गोट इन्वॉल्व इन द अपराइजिंग बिकॉज द ब्रिटिशर्स डिपोज्ड द नवाब ऑफ अवध वाजिद अली शाह ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसगवर्नेंस. ब्रिटिश सरकार ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह को डिपोज कर दिया था, ये कहकर कि वो उन्हें गवर्नेंस नहीं करनी आती. एंड एट अवध द रिवोल्ट वॉज लेड बाय बेगम हजरत महल, वाइफ ऑफ डिपोज्ड रूलर. जब उन पर वाजिद अली शाह पर जब ये आरोप लगाया कि मिस गवर्नेंस का आरोप लगाया, तो उन्हें कलकत्ता भेज दिया गया एग्जाइल के लिए. और फिर उसके पीछे जब अवध के लोग ब्रिटिश सरकार से परेशान हो गए, तो उनकी पत्नी वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने इस रिवोल्ट को आगे बढ़ाया. क्वेश्चन 3. ब्रीफली डिस्कस द इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट. आपको अब यहाँ पर रिवोल्ट के जो इमीडिएट कॉज था वो बताना है. द इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट वॉज एनफील्ड राइफल. इस रिवोल्ट का जो तत्कालिक कारण था वो बना था एनफील्ड राइफल. दिस न्यू राइफल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द आर्मी इन 1856. यह नई राइफल आर्मी में 1856 में इंट्रोड्यूस की गई थी. इट्स कार्ट्रिज हैड ग्रीस्ड पेपर अराउंड इट. इसके कार्ट्रिज के चारों ओर ग्रीस पेपर लगा हुआ था. टू लोड द राइफल द सिपॉय हैड टू बाइट द पेपर. राइफल को लोड करने के लिए सिपॉय को उस ग्रीस पेपर को बाइट करना पड़ता था. द ग्रीस इन द पेपर वॉज कोटेड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग्स. और इस पेपर में जो ग्रीस थी उस पर काउ और पिग के फैट की कोटिंग की गई थी. दिस वॉज अगेंस्ट द बिलीव्स ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम. और ये बात हिंदू और मुस्लिम के जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उनको हर्ट करती थी. तो ये था इस रिवोल्ट का इमीडिएट कोज. क्वेश्चन 4. नेम द 5 मेन सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट एंड देयर लीडर्स. तो यहाँ पर आपको बताना है इस रिवोल्ट के 5 सेंटर्स और उन 5 सेंटर्स से जो लीडर बने थे रिवोल्ट के, उनके नाम. तो आपको यहाँ पर हेडिंग बनानी है मेन सेंटर्स और यहाँ पर हेडिंग बनानी है लीडर्स. फर्स्ट मेन सेंटर है कानपुर से लीडर थे नाना साहेब. अवध लखनऊ, यहाँ से लीडर थे बेगम हजरत महल जो कि नवाब ऑफ अवध वाजिद अली शाह की वाइफ थी. थर्ड है बरेली से जो लीडर थे वो थे खान बहादुर खान. झांसी से लीडर बनी थी रानी लक्ष्मीबाई और अरहा से बने थे कुंवर सिंह. नाउ वी विल डिस्कस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स.
What were the social and economic causes that led to the uprising of 1857? 1857 के सोशल और इकोनॉमिक कॉजेज़ के बारे में आपको बताना है। तो बिगिन करते हैं हम सोशल कॉजेज़ से। मेन सोशल कॉजेज़ वर द ब्रिटिशर्स पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जो ब्रिटिशर्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे, इन्हें सोशल कॉज में काउंट किया गया। सबॉर्डिनेट पोजीशन टू इंडियन पीपल इन द सर्विसेज। किसी भी प्रकार की जॉब हो, कोई सर्विस हो, उसमें इंडियन पीपल को सबॉर्डिनेट पोजीशन ऑफर की जाती थी। थर्ड है इंटरफेरेंस इन इंडियन कस्टम्स लाइक सती, विडो रीमैरिज एट्सेट्रा। और तीसरा जो कारण था, सोशल कॉज था जो, वो ये था कि जो इंडियन कस्टम है जैसे कि सती प्रथा, विडो रीमैरिज, इनमें ब्रिटिशर्स ने इंटरफेरेंस किया था। नाउ इकोनॉमिक कॉजेज। लैंड रिवेन्यू पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश ने जो लैंड रिवेन्यू पॉलिसी अपनाई थी, ये भी अपराइजिंग का एक कॉज बना। ब्रिटिशर की जो लैंड रिवेन्यू पॉलिसी थी वो बहुत ही रिजिड थी। उन्हें अंग्रेज़ों ने इंडियन किसानों से 55% ऑफ देयर प्रोड्यूस एज लैंड रिवेन्यू मांगा था। मतलब कि किसान जो उगाते थे उसमें से 55% उन्हें टैक्स के रूप में ब्रिटिशर्स को पे करना पड़ता था, जो कि बहुत ज़्यादा था। सेकेंड, हैवी टैक्स ऑन इंडियन गुड्स इन द ब्रिटिश मार्केट एंड ब्रिटिश गुड्स वर नॉट टैक्स्ड इन इंडिया। दूसरा रीज़न था कि जो इंडियन गुड्स थी ब्रिटिश मार्केट में बेची जाती थी, उन पर हैवी टैक्स लगाया जाता था, और जो ब्रिटिश गुड्स थी जो इंडियन मार्केट में बेची जाती थी, उन पर टैक्स नहीं लगाया जाता था। क्वेश्चन 2, राइट ए नोट ऑन द नेचर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। आंसर, द ब्रिटिश टर्म्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज सिपोय म्यूटिनी, वाइल इंडियन हिस्टोरियंस ओपाइंड इट एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। बच्चे, जो 1857 की रिवोल्ट थी उस पर लोगों की राय क्या थी? तो दो कैटेगरी के लोग थे, एक थे ब्रिटिश और दूसरे थे इंडियंस। तो ब्रिटिश ने इस रिवोल्ट को कहा था कि ये सिपोय म्यूटिनी है, जबकि इंडियन हिस्टोरियंस इस रिवोल्ट को मानते हैं फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ब्रिटिश ऑफिसर्स who witnessed the revolt called the revolt a mutiny of soldiers which happened due to the use of greased cartridges। ब्रिटिश ऑफिसर्स जिन्होंने इस रिवोल्ट को विटनेस किया था, जो इस रिवोल्ट के साक्षी रहे थे, उन्होंने ये कहा कि ये जो रिवोल्ट थी, ये जो क्रांति थी, वो ग्रीस कार्ट्रिज की वजह से सैनिकों के बीच में एक म्यूटिनी के रूप में आई थी। क्वेश्चन 3, हाउ डिड द ब्रिटिश सप्रेस द अपराइजिंग। ब्रिटिश ने इस क्रांति को किस तरीके से दबाया? इन ऑर्डर टू सप्रेस द रिवोल्ट, ब्रिटिशर्स मैसेकर्ड पीपल एंड बर्न डाउन विलेजेस। सेकेंड, फियर्स बैटल वर फोर्ट। थर्ड, द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड बहादुर शाह जफर गिल्टी ऑफ ट्रेजन, मर्डर एंड रिबेलियन। पॉइंट 4 इज द ब्रिटिश ट्राई टू विन द सपोर्ट ऑफ पीपल बाय अनाउंसिंग रिवार्ड्स। तो बच्चे, ब्रिटिश ने इस अपराइजिंग को किस तरीके से दबाया? लोगों को मार पीट कर, लोगों के साथ अत्याचार करके, और लोगों के गांव तक जला दिए गए। कई कई जगह पर बहुत ही ज़्यादा युद्ध हुए जो अंग्रेज़ों और इंडियंस के बीच में हुए थे। और इसके साथ जो ब्रिटिश हैं, उन्होंने बहादुर शाह जफर को मर्डर का, ट्रेजन को, रिबेलियन का दोषी भी करार कर दिया था। द ब्रिटिश ट्राई टू विन द सपोर्ट ऑफ पीपल बाय अनाउंसिंग रिवार्ड्स। और इसके साथ साथ इन्होंने इंडियंस को अपनी ओर करने के लिए रिवार्ड्स भी अनाउंस किए थे। क्वेश्चन 4 है, व्हाई डिड द अपराइजिंग ऑफ 1857 फेल। अब हमें बताना है कि जो 1857 की क्रांति उठी थी, जो 1857 की विद्रोह की लहर उठी थी लोगों के मन में, वो किस तरह से फेल हो गई थी। द अपराइजिंग ऑफ 1857 वॉज फेल बिकॉज द होल इंडिया वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट। सबसे बड़ा मेन रीज़न ये बताया जाता है कि इस रिवोल्ट में पूरा इंडिया, संपूर्ण भारत अफेक्ट नहीं हुआ था। ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया ही इस रिवोल्ट से अफेक्ट हुआ था। द ब्रिटिश वर सपोर्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इन इंग्लैंड। और दूसरा मेन रीज़न है कि जो ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, उन्हें सपोर्ट मिलता था इंग्लैंड की गवर्नमेंट से, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, एंड अ वेल डेवलप्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इन इंडिया। और इंडिया में भी उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप काफ़ी वेल डेवलप्ड कर लिया था। दे हैड सुपीरियर मिलिट्री टेक्निक्स। मोर देन दैट, उनके पास जो मिलिट्री टेक्निक्स थी वो सुपीरियर थी, एंड एबल जनरल्स
और उनके जो जनरल्स थे वो काफ़ी योग्य थे, येट द इंडियन मिलिट्री टेक्निक्स वर आउटडेटेड। लास्ट पॉइंट है द मूवमेंट लैक्ड अ सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप, और इसका एक मेन रीज़न ये भी बताया जाता है कि इस पूरे मोमेंट को एक लीडरशिप नहीं मिली, हर एक सेंटर से अपने अपने जो लीडर थे वो उठ रहे थे, और अगर ये इकट्ठे हो जाते तो शायद हमारी क्रांति, इस क्रांति का रिजल्ट कुछ और होता। तो इस मूवमेंट को सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप भी नहीं मिली, जिस कारण से यह फेल हो गई थी। क्वेश्चन 5, डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ अपराइजिंग। अपराइजिंग का क्या प्रभाव पड़ा? अ मैसिव चेंज इन द ब्रिटिश पॉलिसी वॉज ऑब्जर्व्ड आफ्टर द रिवोल्ट। रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश लोगों के बीच में एक मैसिव चेंज देखने को मिला था। ब्रिटिश जो भी पॉलिसीज बनाते थे, अब उनके माइंड में 1857 की एक छाप पड़ गई थी, जिसकी वजह से वो अपनी पॉलिसीज बनाते वक्त ज़्यादा ध्यान देते थे। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट एंड ट्रांसफर्ड द पावर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक नया एक्ट पास हुआ और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर्स थी वो ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई, मतलब ब्रिटिश की जो महारानी थी उन्हें दे दी गई। अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड फॉर इंडियन अफेयर्स। भारत के मामलों के लिए एक ब्रिटिश कैबिनेट से एक मेंबर को अपॉइंट किया गया। क्वीन विक्टोरिया प्रोमिस्ड इंडियन प्रिंसेस दैट नो फर्दर एनेक्सेशन वुड बी मेड। उस समय पर जो क्वीन विक्टोरिया थी, उन्होंने भारतीय राजकुमारों को ये प्रॉमिस किया कि अब कोई भी एनेक्सेशन नहीं की जाएगी, मतलब अब किसी की ज़मीन पर, किसी के राज्य पर कब्जा नहीं किया जाएगा। शी ऑल्सो प्रॉमिस्ड नॉट टू इंटरफेयर इन द सोशल एंड रिलीजियस कस्टम। उसने यह भी कहा कि अब हम आपके सोशल और रिलीजियस कस्टम्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लास्ट पॉइंट है द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वर इंक्रीज्ड इन कंपैरिजन टू इंडियन। अब ब्रिटिश आर्मी में इंडियन सिपाहियों की बजाय यूरोपियन सैनिकों की जो संख्या थी वो बढ़ा दी गई। तो बच्चे ये हैं आपके लेसन 5 के क्वेश्चन आंसर्स, फिर नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।